Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the large intestine of human which cause amoebiasis, amoebic dysentery. मतलब एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है. सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन. मतलब एंटामीबा हिस्टोलाइटिका में अमीबियासिस डिजीज जो कॉज करता है उसके सिम्टम होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट. स्टूल में बहुत ज़्यादा म्यूकस और ब्लड क्लॉट आएंगे. इसका मैकेनिकल कैरियर होता है हाउस फ्लाई इज ए मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड. मतलब ये मैकेनिकल कैरियर होता है हाउस फ्लाई. और ये पैरासाइट को कैसे भेजता है ह्यूमन बॉडी में? फूड इन्फेक्टेड पर्सन का फीसेज या फीसेस के पे वो हाउस फ्लाई ही जाके बैठता है और फिर वो फूड पे आके बैठता है और हम वो फूड खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है. ओके. And food products thereby contaminating from contaminated drinking water and food contaminated by fecal matter, the main source of the infection. बताया ना, fecal matter food पे वही बात है. Ascaris is the common roundworm and Bucheria is the filarial worm. Ascaris जो होता है ना वो राउंडवर्म होता है, ब्यूचेरिया होता है, फाइलेरियल वर्म होता है. और कुछ हेलमिंथ होते हैं विच आर नोन एज पैथोजेनिक टू ह्यूमन, जो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होते हैं. जैसे एस्केरियसिस एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट काउज एस्केरियसिस जो होता है ना वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है जो इंटेस्टाइन में जाके एस्केरियसिस डिजीज कॉज करता है. एस्केरियसिस डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग का होना, मस्कुलर पेन, बॉडी मसल्स में दर्द होना, फीवर आना, एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाना, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज. इंटेस्टाइनल से जो भी चीज़ें पास हो रही वो पास नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी एस्केरियसिस डिजीज में. द एज ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विथ द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. ये भी फीकल ओरल रूट के थ्रू जाता है. मतलब फीसेस पे जाके वो बैठती है और उसके बाद से फूड पे आती है और वो उस फूड को हम खाते हैं तो एस्केरियसिस होता है. ठीक है. ए हेल्दी पर्सन एक्वायर दिस इन्फेक्शन थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट. कंटामिनेटेड वाटर पे भी उसके एग हो तो हम उस पानी को पीते हैं तो होता है. वेजिटेबल के ऊपर एग हो, बिना उस वेजिटेबल को धोए हम खाना बनाते हैं या फ्रूट्स को तो हमें एस्केरियसिस डिजीज होता है. इसलिए हमें फलों को धो के खाना चाहिए. ओके. फिर हम करते हैं व्यूचेरिया कौन काज करता है? व्यूचेरिया ब्रोंकाइटाई एंड व्यूचेरिया मलेरियाई. द फलेरियर वर्म काज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन. ये क्वेश्चन पूछता है व्यूचेरिया क्या है? स्लोली, धीरे धीरे डेवलप होने वाला, लंबे, क्रोनिक मतलब लंबे समय में इन्फ्लामेशन कॉज करता है जिस ऑर्गन पे, वो व्यूचेरियासिस डिजीज के सिम्टम है. विच लाइव इन मेनी ईयर. हमारे बॉडी के अंदर बहुत ईयर तक रहता है. यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल एंड लोअर लिम्फ के जैसे ये पाँव है फूला हुआ, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल और लोअर लिम्फ को अफेक्ट करता है. द डिजीज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस. द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑल्सो ऑफ्टन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी. इसमें जेनाइटल ऑर्गन भी अफेक्ट हो जाता है अगर ज़्यादा सीरियस केस होता. द पैथोजन आर ट्रांसमिट हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाई द फीमेल मस्क्यूटो. ये पैथोजन फीमेल मस्क्यूटो हेल्दी पर्सन को काटती है तो ये पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर जाता है. ओके. वेक्टर होता है इसका मस्क्यूटो. और फिर मेनी फंजाई बिलोंग टू द जेंडा माइक्रोस्पोरम. बहुत सारे फंजाई जो माइक्रोस्पोरम जेंडा में बिलोंग करते हैं जैसे ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन. ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिंग वर्म कॉज करता है. विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन द मेन अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लीजन और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. रिंग वर्म अपीयर होता है कहाँ पर? ड्राई रीजन पे, स्केली रीजन पे और बहुत सारे पार्ट बॉडी पे जैसे स्किन
स्किन, नेल, स्काल्प पे होता है। जहाँ पे मॉइस्चर और ड्राइनेस दोनों होना वहाँ रिंगवर्म डिजीज होता है। ओके, द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज, रिंगवर्म का मेन सिम्टम क्या है? लीजन मतलब खुजली होना, इंटेंस ईचिंग, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन फंजाई, हीट और मॉइस्चर दोनों जहाँ पे हो वहाँ पे फंजाई ग्रो करता है। जैसे हमारे ग्रोइंग रीजन आर्म पिट के पास में होता है ना, वहाँ पे विच मेक द ड्राइव्ड स्किन फोल्ड, जहाँ पे स्किन का फोल्ड होता है वहाँ पे होता है। टोज हमारे घुटने पाँवों के बीच में भी वो 2 फिंगर्स होता है ना, वहाँ पे भी हो जाता है। रिंग वॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड बाई द सोयल एंड यूजिंग टॉयल, रेंग टॉवल्स मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल या फिर उसका कपड़ा या फिर कंघी यूज करेंगे तो हमें रिंगवर्म हो सकता है। अब क्या करना है? मेंटेन इन सब डिजीज से हमको बचने के लिए हमें क्या करना होता है कि पर्सनल पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। प्रिवेंट कंट्रोल मेनी इन्फेक्शस डिजीज, मेजर ऑफ द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड बॉडी को क्लीन करना, रोज नहाना है, अच्छा खाना खाना है, ड्रिंकिंग साफ पानी पीना है, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट को अच्छे से अच्छी जगह पे डिस्पोज करना है, मतलब जहाँ पे वेस्ट हो वहीं पे डिस्पोज करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है, पानी के टैंक को क्लीन करना है, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचना है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फलेरिएसिस डेट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, मतलब मलेरिया और फलेरिएसिस डिजीज ना ये वेक्टर के थ्रू, वेक्टर इसका क्या होता है? इंसेक्ट मस्क्यूटो होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर द कंट्रोल एलिमेंट वेक्टर, एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस, मतलब इस मस्क्यूटो को हमको ये करना है कि मस्क्यूटो ना ग्रो हो हमारे आसपास। उसके लिए क्या करना है? दिस कैन बी अचीव अवॉइडिंग स्टेगनेंट वाटर, मतलब कहीं पे पानी जमा हुआ है उस पानी को हमको जमने नहीं देना है, वेस्ट पानी को। और उसके बाद से अगर नदी है वहाँ पे मस्क्यूटो का लार्वा खाने वाला एक मछली होती है गेम्बूसिया फिश, उसको ये रहा लिखा हुआ ना गेम्बूसिया, कहाँ है ये रहा गेम्बूसिया लिखा हुआ है ना, गेम्बूसिया डालते हैं जिससे वो मस्कीटो को लार्वा को खा जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब मस्कीटो ग्रो नहीं कर पाता है। तो मस्कीटो ग्रो नहीं करेगा तो चारों ओर मच्छर से नहीं होंगे तो वेक्टर फैलेगा नहीं, ठीक है। और डोर और विंडो पे जाली लगा के रखना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद से है एडिज मस्कीटो इज अ डिजीज इन द डेंगू, एडिज मस्कीटो डेंगू कॉज करता है, एंड चिकनगुनिया बहुत सारे इंडिया के पार्ट जगह पे, ठीक है। डिजीज ऑफ द स्मॉल पॉक्स, मतलब बहुत एक स्मॉल पॉक्स डिजीज है वो इंडिया से ख़त्म ही हो गया, वो जनरली लोगों को नहीं होता है, लेकिन जब था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता था। जैसे अदर डिजीज इन्फेक्शन लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया हैज बीन, टिटनस हैज बीन कंट्रोल लास्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द वैक्सीन। पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन बनाया गया है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। वैक्सीन को बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कैसे वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं, ओके।